नमस्कार, मैं हूँ वंदना, सहायकाचार्य राजगढ़, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकेंड ईयर से संबंधित टॉपिक। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर का अध्ययन करते हुए हम पहले के वीडियोस में पढ़ रहे थे हस्तिनापुर नाटक। हस्तिनापुर नाटक नंदकिशोर आचार्य द्वारा लिखा हुआ उनका एक प्रख्यात नाटक है। हस्तिनापुर नाटक में हमने देखा था कि यह स्त्री विमर्श को लेकर या स्त्री केंद्रित या स्त्री की व्यवस्था को केंद्रित करके लिखी गई महाभारत के आरंभ की एक कहानी है, जिसमें स्त्री की व्यवस्था को बड़े ही सशक्त ढंग से पेश किया गया है। इसमें हस्तिनापुर नाटक में साथ ही ये भी बताया गया है कि महाभारत के जो अहम पात्र हैं उनका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, जैसे पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर आदि का। हम देख रहे थे कि शुभा है वो अपने अनुभवों के बारे में बता रही है। जब महामुनि व्यास उनके संपर्क में आते हैं, उसके बारे में वह कहती है कि उस संपर्क को महारानी अंबालिका क्या जाने, तुम उस अनुभव को समझ सकती हो कुंती। विदुर उसी अनुभव का सुफल है, अपने पिता के ज्ञान का मूर्त रूप। कुंती माता सत्यवती क्रुद्ध नहीं हुई आप पर। शुभा कहती है, नहीं, सब कुछ देवी विधान मानकर स्वीकार कर लिया उन्होंने। सभी ओर से बिल्कुल निष्प्रय होती चली गई वे, मुझ पर तो प्रसन्न ही हुई। उसी दिन से दासी नहीं रही मैं। स्वयं महामुनि अपनी माँ से यह अनुरोध कर गए थे। कुंती और पितृव्य भीष्म शुभा क्या करते, वे भी धृतराष्ट्र और पांडु के पालन पोषण में लग गए। पर मैं सोचती हूँ अंबिका का अपने प्रति आकर्षण जानकर कहीं अच्छा लगा होगा उन्हें भी। कुंती, क्या उन्होंने कभी कुछ? शुभा, नहीं, कभी कुछ प्रकट नहीं किया, लेकिन धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों की अनीति को समझाते हुए भी उन्हें कभी छोड़ा नहीं। क्या कारण हो सकता है इसका? अंबिका की संतान के प्रति यह उदारता उसके लिए एक कोमल भाव का रूप ही लगती है मुझे। कौरवों के पक्ष में कितना भयंकर युद्ध किया उन्होंने, वह केवल अस्त्र कौशल का परिणाम नहीं था। एक गहरी भावना के बिना वह आवेश संभव नहीं था, वह भी इस वे में। कुंती, लेकिन महाराज पांडु और उनकी संतान के लिए स्नेह कम नहीं रहा उनमें। शुभा कहती है कुंती से, महाराज पांडु से स्नेह था उन्हें, इसलिए उनकी संतान से भी स्नेह रहा। पर इस प्रेम ने उन्हें पांडु का साथ देने को प्रेरित नहीं किया कभी, न इंद्रप्रस्थ में न युद्ध में। जबकि दुर्योधन के कटु वचन सुनकर भी वे कौरवों को छोड़ नहीं सके। ऐसी क्या व्यवस्था थी उनकी? अन्यायी राजा को छोड़ देने का तो उपदेश किया है उन्होंने, स्वयं छोड़ा क्यों नहीं फिर? कुंती, नहीं कुंती, मुझे लगता है भीष्म पांडवों को पूरे मन से स्वीकार नहीं कर सके। कुरुवंश में उन्हें अवश्य कहीं चुभता रहा होगा कि किसी कुरुवंशी को नियोग के लिए क्यों नहीं आमंत्रित किया तुमने? कुंती, कुरुवंश में था ही कौन? शुभा, क्यों? स्वयं धृतराष्ट्र हो सकता था। अंधा है तो क्या, बल पौरुष कम नहीं रहा उसमें। 100 पुत्र दिए हैं उसने गांधारी को। संभवतः उत्तराधिकारी का विवाद और यह भी युद्ध टल गया होता तब। फिर तुम जानती हो कुरुवंशी देवताओं को भी श्रेष्ठ नहीं मानते अपने से कुरुवंशी वो देवताओं को भी श्रेष्ठ नहीं मानते, ऐसा शुभा कुंती को कहती है। कुंती, प्रकट नहीं किया भीष्म ने कभी यह भाव।
इससे लाभ ही क्या था? महाराज पांडु के क्षेत्र से उत्पन्न थे, इसलिए स्नेह करते रहे पांडवों को, पर राज्याधिकार के लिए साथ नहीं दे सके उनका। उत्तराधिकार के विषय में भीष्म बहुत कठोर हैं, रक्त शुद्धता पर बहुत आग्रह रहा है उनका। शुभा कुंती को ऐसा कह रही है। कुंती, तो क्या पांडवों की रक्त शुद्धता स्वीकार नहीं करते वे? शुभा, करते होंगे निश्चय ही, पर कौरवों से कम। कुछ रुककर, तुम नहीं जानती, वे तो विदुर को भी कुरु मानने को तैयार नहीं हुए। माता सत्यवती को आपत्ति नहीं थी। कुंती, इस तरह की कोई बात हुई थी कभी? शुभा, महाराज पांडु के देहावसान के पश्चात जब तुम बच्चों के साथ हस्तिनापुर आई थी तभी की बात है। मंच पर अंधेरा होता है, फिर प्रकाश। सत्यवती और भीष्म बैठे बातचीत कर रहे हैं। सत्यवती, इन बालकों का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है भीष्म। भीष्म कहते हैं, आप चिंता न करें माँ, इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था मैं स्वयं देखूंगा। देखता हूँ कोई श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ मिल जाए, अन्यथा शस्त्र शिक्षा तो मैं स्वयं दे दूंगा उन्हें। सत्यवती कहती है भीष्म से, राज सिंहासन तो सोना ही रहेगा इन बालकों के युवा होने तक। भीष्म, धृतराष्ट्र के पुत्र भी इन्हीं के समवयसी हैं, इसलिए युवा होने तक तो प्रतीक्षा ही करनी होगी। एक उपाय हो सकता है, लेकिन सत्यवती, वह क्या? स्वयं धृतराष्ट्र को ही सिंहासन क्यों न बैठा दिया जाए? सत्यवती, अंधा होते हुए भी? भीष्म कहते हैं, इसमें बुराई क्या है? राज्य कार्य तो हम ही लोगों को देखना है, उसके नाम से शासन होता रहेगा। प्रहरी का प्रवेश होता है। प्रहरी कहता है, शुभा देवी माँ सत्यवती के दर्शन करना चाहती है। सत्यवती कहती है, भेज दो उन्हें। प्रहरी चला जाता है। शुभा कैसे आई है? कभी आती नहीं इस तरह। शुभा का प्रवेश। शुभा, प्रणाम करती हूँ माँ। प्रणाम भीष्मदेव। सत्यवती, आओ शुभा, आओ बैठो, कैसी हो? शुभा, स्वस्थ हूँ आपकी कृपा से। महाराज पांडु का समाचार जानकर बहुत पीड़ा हुई। देव कुरुवंश पर कोई न कोई विपत्ति लाता ही रहता है। कुरुवंश फिर राजविहीन हो गया। सत्यवती कहती है, राज्य का राजविहीन रहना वांछनीय नहीं। भीष्म इसलिए धृतराष्ट्र को राजा बना देना चाहते हैं। शुभा, उनका दृष्टिहीन होना आपत्तिजनक नहीं होगा। भीष्म, काम तो हम ही लोगों को संभालना है, फिर धृतराष्ट्र को परामर्श देने के लिए विदुर जैसा भाई है क्या? क्या कठिनाई होगी? शुभा भीष्म को कहती है, अब मैं क्या जानूं राज्य व्यवहार की जटिलताओं को। शुरू में उनके अंधे होने को लेकर आपत्ति थी, इसलिए कह रही थी। भीष्म, तब एक योग्य उत्तराधिकारी था हमारे पास, अब कोई और मार्ग नहीं है। विदुर से भी बात की है मैंने, वह भी इसी सम्मति का है। शुभा, विदुर क्या योग्य नहीं है? सत्यवती कहती है, शुभा, भीष्म ध्यानपूर्वक देखते हैं। शुभा, वह क्या महाराज पांडु का भाई नहीं है? भीष्म, भाई है निश्चय ही, लेकिन वह राजा नहीं हो सकता। शुभा, क्यों? भीष्म, क्योंकि वह शूद्र है। शुभा, शूद्र है और राजा का भाई भी है। भीष्म, शूद्र राजबंधु हो सकता है, राजा नहीं। शुभा, आप बताएंगे विदुर किस तर्क से शूद्र है? वह एक महातपस्वी द्विज का पुत्र है, द्विज के सारे गुण कर्म उसमें हैं। सत्यवती, लेकिन है तो दासी पुत्र ही। शुभा, आपसे भी यह सुनकर दुख होता है माता। इस तर्क से तो आपके पुत्र कृष्ण द्वैपायन महामुनि व्यास भी शूद्र ही हुए। भीष्म, शुभा, हमें अपनी मर्यादा को समझना चाहिए। शुभा, मर्यादा को ही तो स्पष्ट कर लेना चाहती हूँ। आप तो धर्मज्ञ हैं। महामुनि व्यास ऋषि पाराशर के पुत्र होने के नाते द्विज हैं, तो विदुर भी महामुनि का पुत्र होने के कारण द्विज है।
विदुर दासीपुत्र होने के नाते शूद्र है तो महामुनि व्यास भी शूद्र हैं, क्योंकि उनकी माता निषाद कन्या थी जो कि शूद्र महिला थी। सत्यवती, निषाद ने मुझे पाला था, राजा वसु के बीज से उत्पन्न हुई थी मैं। शुभा, यह केवल आप जानती हैं, जगत में आप निषाद कन्या जानी जाती हैं। फिर भी आपके पुत्र महामुनि व्यास ब्राह्मण माने गए। चित्रांगद और विचित्र वीर्य क्षत्रिय आपको शूद्र कन्या मानते हुए भी भीष्म, स्त्री की कोई अपनी जाति नहीं होती, वह पति की जाति से जानी जाती है। शुभा कहती है, मैं स्त्री नहीं हूँ, यह तर्क मुझ पर क्यों नहीं लागू होता? भीष्म कहते हैं, तुम दासी थी, राजा की पहली पत्नी नहीं। शुभा, राजा विचित्रवीर्य की सेज पर कितनी बार गई होंगी मैं, काशीराज की कन्याओं के पूर्व भी। यह बात क्या आप नहीं जानते? भीष्म, एक दासी के रूप में। शुभा, दासी किसका क्षेत्र होती है? भीष्म चुप रहते हैं। महाराज, भीष्म चुप क्यों हैं? उत्तर दें। दासी किसका क्षेत्र होती है? किसका अधिकार होता है उस पर? भीष्म शुभा को कहते हैं, अपने स्वामी का हक होता है उस पर, उसके क्षेत्र में वह रहती है, उसका अधिकार होता है। शुभा, राजा विचित्रवीर्य मेरे स्वामी थे, इस नाते उनका क्षेत्र हुई मैं। इस क्षेत्र से उत्पन्न पुत्र का उनका पुत्र क्यों नहीं है? फिर वह राज्याधिकार से वंचित क्यों रहे? सत्यवती कहती है, तर्क से तुम्हारी बात को काटा नहीं जा सकता शुभा, लेकिन समाज की अपनी मान्यताएं होती हैं जो शुभा तर्क पर नहीं, शासकों के हितों पर आश्रित होती हैं। भीष्म, नहीं पता था कि कुरुवंश के लिए ये भावनाएं हैं तुम्हारे मन में। शुभा, कुरुवंश क्या है? ये कुरुवंश? कुरुवंश तो आपकी प्रतीक्षा के दिन ही समाप्त हो गया था, प्रतिज्ञा के दिन ही समाप्त हो गया था। अब वह मरा हुआ बच्चा है जिसे बंदरिया की तरह चिपटाई रहिए छाती से। कुरुवंश के स्थान पर अब महामुनि व्यास की संतान है, जिसमें सबसे योग्य विदुर है, पर आप उसे राजा नहीं बनाएंगे क्योंकि वह दासी पुत्र है। भीष्म, इतनी महत्वाकांक्षा पलती रही तुम्हारे मन में। शुभा, महत्वाकांक्षा भी हो तो बुरा क्या है? राजा में महत्वाकांक्षा को गुण माना गया है, पर यह महत्वाकांक्षा का नहीं, सिद्धांत का प्रश्न है। भीष्म कहते हैं शुभा को संबोधित करते हुए, नहीं, प्रजा विदुर को राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी, वह उसे शूद्र मानती है, कुरुवंशी नहीं मानती, और मेरे लिए राज्य का हित ही सर्वोपरि है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत